आज से एक हफ्ता पहले नगर निगम के उप प्रशासक स्टेटमेंट देते हैं कि अनेकों जगह पर अतिक्रमण है और इसके कारण पानी का जल जमा हो रहा है। और अतिक्रमण पर इन्होंने क्या कार्रवाई किया आज तक? तो जनता तो इसके लिए दोषी नहीं ना है। अतिक्रमण हटाना इनका काम है। अतिक्रमण तो ये लोग बसाते हैं। राजीव जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, आपने इलाके के बारे में बताया। पटना सिटी से हमारे ये दर्शक हैं जो कि बता रहे हैं कि साहब स्थिति वहां पर बहुत खराब है। जो बारिश के बाद का जो नजारा है वो कमोवेश पटना के हर इलाके में, निचले इलाके तो है ही परेशानी में, वहां पर जल जमाव तो है ही, लेकिन जो बेहतर इलाके जो थोड़ा सा बेहतर ऊंचाई पर है वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सड़कें उसी तरीके से लबालब भरी हुई नजर आती हैं बारिश के बाद। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो काम मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत पुख्ता तौर पर ये बताती भी हैं। सुनील, ये नगर निगम ने जो सफाई करवाता है, तकरीबन ये कितने दिनों पहले ये सफाई करवाई गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले सफाई करवा ली गई कि मानसून लेट से पहुंचा है? बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से मानसून आने वाला था और ऐसे में नगर निगम की तरफ से बात की जा रही थी कि कई इलाकों में नाले की उड़ाई होनी है, लेकिन मैं बताऊं कि पिछले 15 दिन पहले कई इलाकों में नाले की उड़ाई की गई है और उसका कचरा सड़क पर डाल दिया गया है। और जिस तरीके से बारिश हुआ और फिर बारिश के बाद सारे के सारे जो कचरे हैं वो फिर उसी नाली में जाकर समा गया। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं बताऊं कि जो सबसे जो खराब स्थिति के बारे में बात करें तो राजेंद्र नगर का इलाका, कदम कुआ रोहानीपुर का इलाका हो गया, पोस्टल पार्क का इलाका हो गया और इसके अलावा विद्युत मंडल कॉलोनी हो गया, बोरिंग रोड में कृष्णापुरी का इलाका हो गया। इन तमाम इलाकों में जल जमाव की स्थिति काफी बुरी तरीके से देखने को मिली थी। काफी भयावह स्थिति यहाँ पर कई घरों में पानी देखने को मिला था। हमने भी वहाँ का जायजा लिया था और इसके बाद लोगों से जानने की कोशिश की थी। लोगों ने ये जरूर शिकायत किया कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं बिल्कुल वो सुनने को तैयार नहीं कि उनके इलाके में जो नाले की सफाई है वो होनी चाहिए, जो नाले की उड़ाई है वो होनी चाहिए। और इसके लिए पहले से योजना बनाने की जरूरत है। जो नगर निगम जी सुनील, हमारे साथ रुके इस वक्त रूप नारायण जी जुड़े हुए हैं, डिप्टी मेयर हैं पटना नगर निगम के, उनसे बातचीत करेंगे। रूप नारायण जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपके तरफ से जो दावे किए जाते हैं हर बार बारिश के बाद वो दावे धुल क्यों जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम ने पुख्ता व्यवस्था किया है सफाई के लिए, लेकिन चूंकि नाला उड़ाई हुआ है, ड्रेनेज सर्विसेज का सब सफाई हुआ है, लेकिन एक बार जब बारिश पड़ता आप देखते हो उनके महानगर में भी ऐसा ही होता है। एक बार बारिश पड़ेगा तो उसका असर तो थोड़ा देर रहेगा, लेकिन पानी नहीं निकलने का सवाल नहीं। पानी तो निकल चुका है। आप देखेंगे कहीं भी पटना में पानी अभी नहीं है जमा हुआ। नहीं, हमारे जो संवाददाता है वो बता रहे हैं कुछ इलाकों में तो पानी अभी भी रुका हुआ है। नहीं, वो कहीं कहीं हो रहा है। आपके माध्यम से अगर हमें जानकारी हो जाए कि वहाँ है तो उसको तुरंत हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। जी, एक हमारे कॉलर थे पटना सिटी से, वो बता रहे थे कि उधर उस इलाके में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है। और सुनील, आप कुछ बताएंगे कुछ इलाकों के बारे में जहां पर अभी भी पानी रुका हुआ है और दिक्कतें पेश आ रही हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं कि लोहानीपुर का इलाका है, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा जो लाफागंज का निचला इलाका है वहाँ पर काफी कचरा भरा हुआ है और नाले का पानी भी सड़कों पर बह रहा है। मित्र मंडल कॉलोनी है, वहाँ पर काफी लंबे समय से वहाँ पर जल जमाव है। और इन तमाम जगहों पर नगर निगम के अधिकारी वहाँ पर जाते जरूर होंगे और निश्चित तौर पर उनको ये सूचना जरूर मिलती होगी स्थानीय लोगों के सहारे, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में पानी अभी भी लगा हुआ है, कचरा सभी जगह देखने को मिल रहा है। रूप नारायण जी जरूर ये इन तमाम इलाकों को जानते होंगे और वो इन इलाकों से वाकिफ होंगे। वो उनके नजर में भी ये तमाम बातें ये खबरें पहुंची। रूप नारायण जी आप तक पहुंची तो होंगी खबरें कि साहब सुन लिया। ऐसा है कि अभी जो लोहानीपुर के इलाका बता रहे हैं तो हम लोग दौरा पर निकल रहे हैं। कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली स्पेशल पानी पर, क्योंकि आज चीफ इंजीनियर यहाँ नहीं थे। हेलो, जी जी जी, चीफ इंजीनियर नहीं थे और स्थायी समिति की बैठक होनी है। स्थायी समिति की बैठक में इसकी समीक्षा भी होगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था तो पुख्ता किया गया है, लेकिन अगर बारिश हुआ है और जो जहाँ जहाँ चिन्हित है वहाँ पंप लगाने की व्यवस्था भी की गई है। तो निश्चित ही
उस पर जल्दी से कार्रवाई होगी। अगर कहीं आपके माध्यम से हमें लोहानीपुर के बारे में मालूम हुआ है, एक आज और न्यूज चैनल वाले आए थे, उस शायद वार्ड नंबर 72 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और इस पर आपको फिर नहीं मौका मिलेगा लोगों को कि कहें कि ऐसा है। डिप्टी मेयर साहब, एक चीज और भी है कि जो जहां पर कुछ जगहों पर सफाई हुई, सुनील हमारे जो संवाददाता वो बता रहे हैं कुछ जगहों पर सफाई हुई है, लेकिन उन जगहों पर जहां पर भी सफाई हुई वहां पर कूड़ा निकाल करके बगल में ही रख दिया गया नालियों के। अब हुआ ये कि जब बारिश हुई तो वापस ये कूड़ा नाली में चला गया, तो ऐसी सफाई का फिर मतलब क्या रहा? निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो हम लोग आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, तो उसकी समीक्षा होगी। अगर इसके लिए कोई दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये जो दिक्कत है इसको कब तक हम समझ लें कि पटना की जो सड़कें हैं, खासकर कुछ इलाके जहां पर पानी रुका हुआ बताया जा रहा है, ये कब तक वहां के लोग इस बात से राहत महसूस करेंगे कि साहब पानी अब रुकेगा नहीं, अब जो है वो निकल रहा है पानी और सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्योंकि 16 तारीख तक बताया जा रहा है कि कम से कम तेज बारिश तो होगी ही होगी, उसके बाद भी हो सकती है। आपने बताया तुरंत कार्रवाई होगी, कब तक नहीं, तुरंत कार्रवाई होगी। अभी हम अपने पदाधिकारियों को निर्देश देंगे कि वो जाकर वहाँ इस दिशा में कदम उठाएं और उसको तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था करें, जिससे लोग अच्छा से रह सकें। बहुत शुक्रिया रूप नारायण मेहता जी, डिप्टी मेयर पटना के, जो कि कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और खास करके वो इलाके जहां से ये बात आ रही है कि वहां पर पानी रुका हुआ है। अब इस पर आप यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार अधिकारी अगर ये बात कह रहे हैं कि कुछ इलाके जहां पर पानी रुका हुआ है अभी भी, या कुछ इलाके जहां पर ये कहा जा रहा है कि नाले के बाहर जो कूड़ा निकला वो बगल में ही रख दिया गया, बारिश हुई और उस पर अंदर चला गया, उन सारे इलाकों में एक बार फिर से उसके लिए बाकायदे समीक्षा की जाएगी और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। सुनील, इस डिप्टी मेयर साहब ने तो अभी आश्वासन दिया है, हालांकि इसके पहले भी नगर निगम ये दावे करता रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में अगर ऐसी दिक्कतें आई हैं पेश कि वहां पर कूड़ा निकाला गया और नालियों के किनारे रख दिया गया, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस तरह से लापरवाही बरती अपने काम में। क्या हम थोड़ी उम्मीद पाल लें कि हाँ बेहतर दिशा में कुछ होगा? जहाँ तक नगर निगम के दावे की बात है तो मैं बताऊं कि वहाँ पर जिन कर्मचारियों के सहारे नगर निगम चल रहा है उनकी भी सीमित संख्या है और सीमित बल के सहारे ही नगर निगम अपने यहाँ साफ सफाई का कार्य करता है। कई वार्डों में जो यहाँ पर 72 वार्ड है और 72 वार्डों में लगभग 4 से 5 जो सफाई कर्मी है वो सिर्फ वहाँ रहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि किन कर्मचारियों पर ये कार्रवाई करेंगे, क्या उन अधिकारियों पर वे कार्रवाई करेंगे जो यहाँ पर नाले का उड़ाई उन्होंने करवाया और गंदगी को साफ नहीं करवाया, फिर वो नाला का ये जो गंदगी फिर नाले में जाकर समा गया, उन अधिकारियों के ऊपर नगर निगम के जो पार्षद हैं वो कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल ऐसा तो दिखता नहीं है। चलिए, ये सवाल बना हुआ है कि क्या वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे डिप्टी मेयर साहब? अभी उन्होंने कहा तो जरूर है महुआ न्यूज पर कि कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने की अपने कामों में लापरवाही बरती है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ अंजुला जी जुड़ी हुई हैं, एक हमारे कॉलर हैं, एक दर्शक हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। अंजुला जी बताइए, कहाँ से आप बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं बोल रही हूँ हनुमान नगर पानी टंकी के पीछे मैजिक कॉलोनी से जी। कई दिनों से यहाँ पे गंदगी है और जल जमाव भी है और नगर निगम में हमने और हमारे मोहल्ले वालों ने सबने फोन किया, कंप्लेन किया, पर कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। से भरोसा दिया जाता है कि ठीक है हम कंप्लेन लिख लिए हैं और अब जल्द ही इस पे कार्रवाई होगी, जल्द लोग भेजेंगे साफ सफाई के लिए। पर आप भेज सकते हैं यहाँ पे कैमरामैन को कि किस तरह से जल पूरा भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। अंजुला जी, ये कब से आपके इलाके में पानी रुका हुआ है? क्या पहली बारिश से ही हुआ है? क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बारिश हो चुकी है। बारिश में अक्सर ही पानी जाता है और चूंकि कचरे की सफाई नहीं होने से जो भी ड्रेनेज की समस्या या जो है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है और वो कचरे का गंद पानी के साथ मिलकर के एकदम लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये बार बार मतलब रिपोर्ट करने के बाद भी इस बारे में कोई नगर निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं? हर बार नगर निगम में जो एक हिंदुस्तान के माध्यम